कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और MBS के साथ जो अभी विजिट चल रहा है सऊदी अरेबिया में, और उनका कहना ये है कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स जो है वो सऊदी अरेबिया को $6 बिलियन में बेच दिए। सऊदी अरब का न्यूक्लियर पावर हो जाना, जी हाँ, सऊदी अरब का एटमी ताकत बन जाना। आप सोच रहे होंगे कि सऊदी अरब ने क्या एटम बम का धमाका कर दिया, क्या वो भी एटम बम बना रहे थे जो वो एटमी ताकत बन गए? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक ऐसा एग्रीमेंट उन्होंने आज किया है। अरे यार कुछ नहीं है, एक की फट गई है, एक की फटी पड़ी है, दोनों आके बेशरम गले मिल गए हैं कि भैया अगली बार फटे तो थोड़ी हमारी बचा लेना। एक कह रहा है अगर हमारी वो फाड़ने आए, भी बताऊंगा वो कौन है, तो तुम्हें मुझे मैन पावर देना पड़ेगा, और तुम्हारी अगर कोई फाड़ेगा तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तो एक बड़ा स्ट्रेटेजिक बाहिमी दिफाई मुआहदा तय पा गया है और वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए। अब 100 साल से तो अमेरिका ने गारंटी दी हुई थी, 100 साल से ज्यादा सऊदी अरब को, और वो गारंटी इफेक्टिव थी और किसी की मजाल नहीं थी कि सऊदी अरेबिया में हमला करे। लेकिन अब जो देखा गया है कि बावजूद सऊदी गारंटीज के कतर पे हमला कर दिया जाना चाहिए। लेकिन सर क्या वाकई हम सऊदी अरेबिया को बेचने जा रहे हैं? कि सऊदी अरेबिया से जो मीटिंग चली है सर डिफेंस को लेकर के, एक कंट्री पर भी अटैक हुआ तो दूसरी पर भी समझा जाएगा, तो ये लोग कहाँ थे जिस वक्त भारत ने अटैक किया? सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान का कोई खास साथ नहीं दिया था। Because the Saudi Arabia does understand that the Pakistan has the capability to alter the geostrategic environment of South Asia and beyond. यहां से 5 घंटे दूर है सऊदी अरब, जहाज पे आप बैठे ना इस्लामाबाद से तो 5 घंटे लगते हैं। तो जो मुल्क 5 घंटे दूर है ना यहां से, उसको पता है कि ये मुल्क मुझे यहां पे बचाने आ सकता है। मैडम ये तो आप टेक्निकल बात है ना। डॉलर कितने मिलेंगे हमें वो तो छोड़ें सर, हम किसको बचाएंगे, लेकिन ये कि हमें कुछ ना कुछ पैसा वैसा सर डॉलर होना चाहिए ना सर, हम तो डॉलर पे काम करते हैं। आप जो है ना यही तो प्रॉब्लम है, आप लोग सोचते ही बहुत छोटा है, डॉलरों पे खत्म होगी बात आपकी। ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है मैडम, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। ये ताल्लुकात को हमने इंस्टीट्यूशनल, मैं एक बात बताऊं आपको, दरअसल लोगों को हिस्ट्री भूल जाती है ना। आपको पता है जब सऊदी अरब ने और यूएई ने यमन पे हमला किया था तो दे रिक्वेस्टेड पाकिस्तान टू हेल्प अस, और हमने क्या किया था? सॉरी, क्या उस वक्त हमें डॉलर नहीं चाहिए थे? हो सकते सर ना चाहिए हो, क्या पता कहीं और से आ रहे हो। लेकिन सर तो आप लोगों का यही प्रॉब्लम है ना, क्या उस वक्त डॉलर नहीं चाहिए थे? एक सवाल है ना, चाहिए थे डॉलर, क्यों नहीं चाहिए थे? डॉलर कब नहीं चाहिए इस मुल्क के अंदर? एक बात। दूसरी बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैडम यहां पे ये है कि अगर डॉलर तब चाहिए थे तो नो कर दी सऊदी अरब को कि हम आपकी इस जंग में नहीं जा रहे। इट मींस जब हमने किसी को नो करनी हो, वो कोई भी हो, हम नो कर देते हैं। इस एग्रीमेंट का जो ताल्लुक है ना वो 2 चीजों से। पहली बात, जो हमने भारत को सबक सिखाया, आपको तो पता ही है मैडम बड़े अच्छे से, आप खुश होती हैं अंदर अंदर से कैमरा बंद करके, खुश होती हैं कैमरा ऑन पे जो है ना आप बदल जाती हैं। तो द पॉइंट इज कि पाकिस्तान ने जो खूबसूरत अंदाज से भारत को चुप कराया, ठीक है, ऐसा चुप करवाया कि आजकल राहुल गांधी सवाल पूछ रहा है, आज तक अपोजिशन सवाल पूछ रही है, मोदी साहब सवालों के जवाब नहीं दे सकते। ऐसा चुप कराया कि ट्रंप ने कुछ ऐसी बातें कर दी कि मोदी साहब उनके जवाब ही नहीं दे सकते। मैडम ऐसा चुप करवाया, बड़ा इंटरेस्टिंग बात देखिए, ऐसा चुप करवाया कि मोदी साहब से ये कहा जा रहा है कि तुम कहो ट्रंप झूठा है, उसने कोई सीज फायर नहीं कराया, लेकिन मोदी साहब नहीं कहते। ऐसा चुप करवाया। अब मैं फिर शुरू हो जाऊंगा तो थोड़े घंटे मुक जाने ने आपकी स्ट्रीम में। लेकिन सर दूसरी बात, इसको पॉइंट ऐड कर लो। दूसरी बात, जो डेवलपमेंट हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर, जिसमें ईरान के साथ क्या हुआ, ठीक है, कतर के साथ क्या हुआ है, मैडम हमने तो मिडिल ईस्ट जाना ही नहीं है। हमारे पास तो ऐसे खिलौने हैं जो यहां से बैठे ही चलाएं तो मिडिल ईस्ट पहुंच जाते हैं। तो छोड़े उन चीजों को, अब किधर कैसे क्या होगा। सो पॉइंट ये है कि हमने कुछ नहीं करना। हमने देखें, सऊदी अरब तो वैसे ही हमारे लिए बड़ा सिग्निफिकेंट है,
और ये देखें पाकिस्तान के लोग इस वक्त खुश हैं कि सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदा, ये एक ऐसा दफाई मुआहदा जिसमें पाकिस्तान की आवाम, आम आदमी, आप भी अंदर से खुश होंगे कि ऐसी जगह जहाँ पे खाना काबा, होली प्लेसेस, मक्का मदीना हमारे लिए बड़ी वैसे ही दिलो जान से अजीज है। तो मैं समझता हूँ कि आपको बड़ी मुबारक हो मैडम फॉर दिस हिस्टोरिक अचीवमेंट, जो कि एंड रिमेंबर वन थिंग, नहीं अच्छी लगेगी हमारे दोस्तों को, वो कहेंगे लो जी जनरल आसिम मुनीर ने का ये प्रोजेक्ट है, मान ले आप इस बात, ट्रंप के साथ ताल्लुकात को रीसेट किया, अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक किए, इंडिया अमेरिका ताल्लुकात के अंदर प्रॉब्लम आ गई, मिडिल ईस्ट के साथ ताल्लुकात अच्छे हो गए, जंग जीत ली, लुक एट दिस नाउ, एग्रीमेंट आ गए, फेवरा आ रही हैं, अमेरिकन कॉपर माइंस ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, चीनी CPEC 2 ढूंढ रहे हैं। मैडम आप तो खुश हो मैडम, इधर ये सब यार बिल्कुल ऐसे ही है सर, हमारी गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बड़ी खुश दिखाई दे रही है। अब पता नहीं मुझे आपने वो फिल्म देखी है कि नहीं, अंदाज अपना अपना, लेकिन उसमें वो कहते हैं ना कि जब जब ये खुश हुए तब यहाँ प्रॉब्लम आई है। पैसा तो मैं तुम्हें 70 साल से दे रहा हूं, इस एग्रीमेंट के चलते मैं तुम्हारे सैनिकों की मौजूदगी जब मेरे देश के खिलाफ कोई आएगा तो सुनिश्चित कर लूंगा, भीख तो मैं तुझे पहले ही से दे रहा हूं, जरा अब इसको लिखा पढ़ी में कर लें। इतना आसान है इस एग्रीमेंट को समझाना जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में हुआ है। तकरीबन एटमी पावर ही समझेगी। सऊदी अरब ने एक एग्रीमेंट किया है पाकिस्तान के साथ, और जिसको नाम दिया है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, SMDA। ये जो SMDA एग्रीमेंट कहिए, ट्रीटी कहिए, क्योंकि अभी किसी को पता नहीं कि ये एग्रीमेंट है, ये ट्रीटी है, क्योंकि इसके बहुत सारे खदोखाल जो हैं वो सबके सामने नहीं है। बहरहाल एग्रीमेंट कहिए या ट्रीटी कहिए, इसके बाद ये तय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार 17 सितंबर 2025 को ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका नाम स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। इस समझौते की मुख्य शर्त यह है कि अगर सऊदी अरब या पाकिस्तान में से किसी एक पर हमला होता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, यानी कि दोनों देश साझा सुरक्षा के तहत एक दूसरे की रक्षा करेंगे। पाकिस्तान अब चीन, तुर्की और सऊदी अरब जैसे 3 बड़े सहयोगियों के साथ खड़ा है। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि यह भारत को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक देगा। दोस्तों, पाकिस्तान की सेना को कई बार सऊदियों हितों की किराए की सेना कहा गया है। हालांकि भारत के खिलाफ सीधे सैन्य सहयोग की संभावना बेहद कम है। तो आपको बता दें कि सऊदी अरब, जो कि अमेरिका की सेना की मदद से चलता है, उसे पाकिस्तान की मदद कैसे कर पाएगा। सऊदी अरब सिर्फ पैसों से पाकिस्तान की मदद कर सकता है, लेकिन सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान को सैन्य शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें पाकिस्तान सीधा इजराइल या अमेरिका से भिड़ सकता है, क्योंकि इजराइल अमेरिका के कहने पर ही चलता है और अमेरिका सऊदी अरब को चला रहा।